देखिए, मुझे लगता है कि ये एक किस्म का फ्यूडल मानसिकता का प्रकाश है। जिस तरीके से हिटलर के समय हिटलर द्वारा जर्मनी में ऐसे काम किया जाता था, ऐसे मुख्यमंत्री भी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। और जहां पे कुछ दिन पहले ये न्यूज निकला था कि बच्चों के स्कूलों में चौक डस्टर की भी पैसे नहीं मिली थी सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के स्कूलों को। स्कूल में क्लास स्टॉप हो रहे थे, चौक डस्टर यूज नहीं हो रहा था। उस समय ये पैसे गवर्नमेंट एक्सचेकर यानी पब्लिक मनी, पब्लिक के पैसे, इसका मुख्यमंत्री जी की किताब खरीदने में इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एक्सचेकर की जनता की पैसे की लूट है। ममता बनर्जी तो क्लेम करती थी कि उनका किताब धड़ल्ले से बिकता है, उसी से वो पार्टी चलाती है। अगर इतना ही अच्छा किताब है तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आने दीजिए, लोग खरीदेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, इनका किताब छोड़ के मुख्यमंत्री की बांग्ला किताब खरीदेगी अगर लोगों को लगता है कि किताब पढ़ने लायक है। मुझे लगता है कि बंगाल में जो झालमुड़ी बिकता है ना, उस झालमुड़ी के पैकेट जो बनाते हैं, हम बांग्ला में उसको ठोंगा बोलते हैं, वो ठोंगा बनाने के अलावा मुख्यमंत्री जी की किताब किसी काम में आने वाला नहीं है। उन्होंने लागू किया है जो बंगाल में डेमोक्रेसी है ही नहीं। हर समय इलेक्शन के बाद एक बाई इलेक्शन जो तय था 57% मुस्लिम है, तृणमूल जीतेगा। तो उसके बाद भी जिस तरीके से एक मुस्लिम बच्ची को बम मारकर मार दिया गया, ये इनकी क्या मानसिकता है कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से देखते हैं, इससे पता चलता है। मैंने अपने कैंडिडेट को भेजा था, वो गया था परिवार से मिलने। हमने बताया कि आप हमारे समर्थक नहीं है, आप हमको वोट भी नहीं देते, लेकिन फिर भी हम आपके साथ में खड़े हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि कहीं पे भी इलेक्शन हो, कोई जीते कोई हारे, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर जान चली जाती है तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कहाँ हुआ? तो जहाँ पे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जो है, उनके साथ क्या पार्थक्य, क्या डिफरेंस है? नो डिफरेंस इज देयर। तो मुझे लगता है कि ये हमें सोचना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। और जिस तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट ने MG के केस में पश्चिम बंगाल के लिए एकदम अलग रूल फ्रेम करने के लिए MG में बोला है, उस तरीके से इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल इलेक्शन एक अलग तरीके का इलेक्शन है, इसको सोच के इसके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे डेमोक्रेसी ठीक तरीके से ग्राउंड लेवल में नहीं जा सकती। আপনার প্রিয় খবরের স্বাদ এখন আরো কাছে, তাই আর দেরি না করে চলে আসুন কফি হাউস এন্ড রেস্টুরেন্টে। আমাদের এখানে রয়েছে উন্নত মানের কফি, যার প্রতিটি চুমুকে পাবেন তৃপ্তি। ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত নানান ধরনের ভুরি ভোজের এখন একটাই ঠিকানা, বেলদা কাঁথি বাইপাস খাকুরদা বাজার সংলগ্ন কফি হাউস এন্ড রেস্টুরেন্ট। প্রোপাইটার অলোক নন্দী। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন 7063269347 নম্বরে। কফি হাউস এন্ড রেস্টুরেন্ট, এখানেই পাবেন খাবারের আসল আনন্দ। লজ্জার বিষয়টা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও এতটা ইনসেন্সিটিভ তার পার্টির লোকেরা এবং হারমাদ, এটা তো গুন্ডা, এই জিহাদি কোম্পানি তার যারা বোম মেরেছে, এটা মুসলিম বাচ্চা মেয়ে, তার জীবন চলে গেল। আমাদের ক্যান্ডিডেট গেছিল সেখানে, কালকে দেখা করতে ওই পরিবারের সাথে আমরা পাঠিয়েছিলাম, আমি ফোন করে পাঠিয়েছিলাম ক্যান্ডিডেটকে আশিস ঘোষকে। তারা আমাদের ভোটার নয়, তারা আমাদের সমর্থক নয়, কিন্তু এটা মেনে নেওয়া যায় না যে একটা বাচ্চা মেয়ের প্রাণ চলে গেল শুধুমাত্র তার বাবা মা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন বড় বড় কথা বলছে, লজ্জায় অন্য কোনো মুখ্যমন্ত্রী হলে তিনি লজ্জায় মুখ দেখাতেন, আর এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের সংস্কৃতি আমরা দেখেছি। এই জন্য নির্বাচন কমিশনকে আমার অনুরোধ, পশ্চিমবঙ্গের ভোটকে অন্যভাবে ভাবতে। পশ্চিমবঙ্গের ভোট নর্মাল অন্যান্য রাজ্যের ভোটের মতো নয়। যেন পশ্চিমবঙ্গের জন্য যেভাবে আদালত কলকাতা হাইকোর্ট 100 দিনের কাজের জন্য অর্থাৎ MGNREGS এর জন্য আলাদা নিয়ম করে দিতে বললো যে কেন্দ্র সরকার সরাসরি টাকা দেয়, সমস্ত কিছু আলাদা নিয়ম পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোর্ট প্রপোজ করছে, আমরা না, কোর্ট প্রপোজ করছে। আমার মনে হয় সেরকম নির্বাচন কমিশনেরও পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদা নিয়ম বা নিয়মাবলী বানানো দরকার, ইলেকশন শান্তিপূর্ণ করার।